जो सूफी मूवमेंट्स होंगी वो पढ़ी होंगी। और उसके अंदर देखिए हम पढ़ते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मूर्ति पूजा को मानते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। हिंदी में हम उसको बोल देते हैं सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो यानी कि जो मूर्ति पूजा करते हैं तो उसको हमने सगुण बोल दिया, और जो मूर्ति पूजा नहीं करते उसको हमने निर्गुण बोल दिया। तो यही आज हम पढ़ेंगे। आपने मीरा का नाम सुना होगा, रैदास का नाम सुना होगा, काफ़ी संत हैं जिनके आपने नाम सुने होंगे। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने संप्रदाय सुने होंगे, जसनाथरी संप्रदाय, जाम्बूरी संप्रदाय। तो ये आज हम वीडियो के अंदर कवर करेंगे। चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान जीके की पूरी प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट को जाकर विजिट कर सकते हैं। चलिए देखिए, जैन संत। तो देखिए पहले हमारे कुछ संत डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जैसे कि पहले कुछ जैन संत हैं, फिर आप मुस्लिम संत देखेंगे, फिर हम निर्गुण संत देखेंगे। निर्गुण संत मतलब जो मूर्ति की पूजा नहीं मानते। फिर हम देखेंगे सगुण संत, जिसके अंदर मीरा वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्यों ना पहले हम सगुण संत से ही स्टार्ट कर ले, है ना, दैट वुड बी बेटर। चलिए तो पहले हम सगुण संत से स्टार्ट कर लेते हैं। सगुण संत के बारे में देखते हैं। सगुण संत में चलिए पहले मीरा ही पढ़ लेते हैं ना, इजी से शुरुआत करते हैं। मीरा के बारे में कौन नहीं जानता, सभी जानते होंगे। मूर्ति पूजा वो करते थे, कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। तो सगुण हो गए हैं, मूर्ति पूजा करते थे। दासीनाथ मतलब वो एक तरीके से दासी ही अपने आप को मानती थी। भाव माधुर्य। जन्म इनका कहाँ होता है? 1498 में कुर्की गाँव पाली के अंदर इनका जन्म होता है। इनका वैसे मीरा नाम नहीं था, वैसे इनका नाम था पेमल। इनकी जो शादी होती है वो भोजराज से होती है, और इनके जो ससुर थे वो सांगा थे। सांगा का ही बेटा था भोजराज। और हमने पढ़ा था कि भोजराज की मृत्यु हो जाती है युद्ध के अंदर। तो जब हमने वंश वगैरह करे थे तब मैंने आपको पढ़ाया था। इनके पिता थे रतन सिंह, दादा थे राव दूदा। आपने हम पढ़ेंगे उनके बारे में भी। इनके गुरु कौन थे? रैदास थे। रैदास के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और इनकी रचनाएं क्या हैं? नरसिंह मेहता की हुंडी, पदावलियाँ, टीका राग गोवंद, राग सोरठ के पद, रत्ना खाती ने मीरा के निर्देशन में नरसिंह जी को मायरो लिखी। मृत्यु इनकी रणछोड़ मंदिर द्वारका में होती है। मीरा राजस्थान की राधा कहते हैं। तो देखिए मीरा जो है, तो मीरा क्या करती थी, एक कृष्ण भगवान की जो मूर्ति होती है उन्हीं की वो पूजा करती थी और उन्हीं को अपना सब कुछ मानती थी। और उसी से रिलेटेड उन्होंने अपना जो जीवन था वो कंटिन्यूअसली जो है बोल सकते हैं हम कि उन्हीं के लिए वो एक तरीके से मर गई। तो जिसे हम कहते हैं राजस्थान की राधा जिनको कहा जाता है। और इन्होंने अपना जो प्राण है वो कब छोड़े? तो रणछोड़, ठीक है, रणछोड़ आपको ऐसे याद रह जाएगा कि रणछोड़ के अंदर छोड़े। तो नरसिंह इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे नरसिंह मेहता की हुंडी, पदावलियाँ, टीका राग गोवंद, राग सोरठ के पद, रत्ना खाती। देखो आप र राग गोवंद हो गया, राग सोरठ हो गया, रत्ना खाती हो गए, तो काफ़ी फेमस हैं ये। इनके गुरु रैदास थे, रैदास जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे भी। तो रैदास थे। दादा इनका दादा दूदा ऐसे याद रह जाएंगे। ससुर इनके सांगा थे, सांगा के ही बेटे थे भोजराज, जिनके साथ इनकी शादी होती है। इनका पहले नाम पैमल था, पैमल पाली के अंदर इनका जन्म होता है। और पिता इनके थे रतन सिंह। तो ये थी मीरा। मीरा के बारे में पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं माव जी के बारे में। तो माव जी भी मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। माव जी जो हैं वो बैनेश्वर धाम के संस्थापक हैं। बैनेश्वर धाम लगता है ना आपके जो साउथ पार्ट है राजस्थान का। कृष्ण के निष्कल की अवतार की ये पूजा करते थे। माव जी की वाणी चोपड़ा, पीठ इनकी है साबला गांव डूंगरपुर के अंदर, और वहीं पे ही बैनेश्वर धाम भी लगता है। तो माव जी बैनेश्वर धाम डूंगरपुर, ठीक है, माव जी बैनेश्वर धाम डूंगरपुर। अब आ जाते हैं वल्लभ संप्रदाय। तो वल्लभ संप्रदाय भी सगुण है। वल्लभ कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है, मतलब जो कृष्ण भगवान है उनका जो बचपन का रूप है उसकी पूजा होती है इसके अंदर, वल्लभ संप्रदाय के अंदर। तो मंदिर, हवेली, ईश्वर दर्शन, झांकी, ईश्वर कृपा को क्या कहते हैं? मतलब दर्शन अगर आपको करने हैं, मंदिर को हवेली कहते हैं इनके अंदर। जो ईश्वर के दर्शन करने हैं उसको झांकी कहते हैं। ईश्वर की जो कृपा है उसे पुष्टि कहते हैं। जो पुष्टि मार्ग जहाज है वो सूरदास है। प्रधान पीठ इनकी नाथ द्वारा राज संबंध के अंदर है।
और मथुरेश जी कोटा के अंदर, द्वारकाधीश जी कांकरोली के अंदर, मदन मोहन जी करौली के अंदर। तो ओ की मात्रा याद रख लो, कोटा कांकरोली करौली, क कोटा कांकरोली करौली। करौली के अंदर मदन मोहन, कांकरोली के अंदर द्वारकाधीश और कोटा के अंदर मथुरेश जी। अब बात करते हैं हम निम्बार्क संप्रदाय की। तो देखिए निम्बार्क संप्रदाय क्या है, राधा कृष्ण के युगल रूप की पूजा, यानी कि राधा और कृष्ण के दोनों की पूजा होती है निम्बार्क के अंदर। और इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है, सलेमाबाद अजमेर के अंदर। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो कि देखो जो राधा कृष्ण है ना, उनको सलाम है ना, सलेमाबाद अजमेर के अंदर, तो उनको सलाम है, ऐसे याद कर लो। और जो सलाम नहीं करेगा तो निम्बार्क, तो उसके साथ गलत ही होगा। तो निम्बार्क संप्रदाय, राधा कृष्ण की एक साथ, और प्रधान पीठ सलेमाबाद। अब आ जाते हैं गौरीबाई। ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया कि वागड़ की मीरा किसको कहते हैं। देखो राजस्थान की राधा इज मीरा एंड वागड़ की मीरा, तो वो कौन है, गौरीबाई हैं। ठीक है, वागड़ की मीरा गौरीबाई। वागड़ के अंदर आप देख लो ग वर्ड है और गौरीबाई के अंदर भी ग वर्ड है, तो गौरीबाई इज वागड़ की मीरा। कृष्ण की प्रतिरूप की भक्ति की, इनका जन्म डूंगरपुर के अंदर होता है और इनके ग्रंथ क्या है, कीर्तनमाला। तो ये आपके क्या थे, ये थे सगुण भक्ति वाले, यानी कि जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। एक बार फटाफट से रिपीट करा देती हूँ एंड देन वी विल कंटिन्यू। माव जी, तो माव जी क्या है, बेनेश्वर धाम। आप क्या है, आप मान लो, जैसे अगेन मैं थोड़ा सा राजस्थान का मैप बना देती हूँ। ये जो सबसे साउदर्न पार्ट है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है साबला गांव। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पे माव जी की वाणी गाई जाती है जिसको चोपड़ा कहते हैं। यहाँ पे कृष्ण के निष्कल की अवतार की पूजा होती है। माव जी इनकी भक्ति करते थे। तो यहाँ ये जगह आपको ध्यान रखनी है माव जी से रिलेटेड। ठीक है, तो माव जी से रिलेटेड आपको ये जगह ध्यान रखनी है। साबला गांव है, माँ की वाणी चोपड़ा, निष्कलंकी अवतार और बेनेश्वर धाम के संस्थापक इनको कहा जाता है। मीरा आपको याद रहनी चाहिए, है ना। मीरा का जन्म कुड़की गांव पाली के अंदर होता है। पेमल इनका नाम था, पति इनके भोजराज थे, ससुर इनके सांगा थे, पिता इनके रतन सिंह थे, दादा दूदा, गुरु इनके रैदास थे। ठीक है, तो ये दासी थी, वैसे भी मत इनका दासी था। तो रैदास जो थे वो आप याद कर सकते हो कि रैदास की ये शिष्य थी। जीव गोस्वामी की ये शिष्य थी। इनकी रचनाएं नरसिंह मेहता की हुंडी, पदावलियाँ ये लिखती थी, टीका, राग गोविंद, है ना, भगवान के लिए, गोविंद के लिए, राग सोरठ के पद, और रत्ना खाती ने मीरा के निर्देशन में नरसिंह को मायरो लिखी। और मृत्यु इनकी कहाँ होती है, मृत्यु ये कहाँ छोड़ देती हैं, अपना जो सांस है वो कहाँ छोड़ती हैं, रणछोड़ के अंदर। इनको राजस्थान की राधा कहते थे। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ क्या है, कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है ना, कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है कि जब भी कोई बच्चा छोटा होता है तो उसके जब पूजा करते हैं, तो कृष्ण भगवान के जब बाल रूप की जब पूजा करते हैं तो उसे हम वल्लभ संप्रदाय कहते हैं। इनके मंदिरों को इनको हवेली कहा जाता है। इनके ईश्वर के दर्शन को झांकी कहते हैं, ईश्वर कृपा को पुष्टि कहते हैं। पुष्टि मार्ग जहाज इनका सूरदास है। प्रधान पीठ इनकी नाथ द्वारा है। मथुरेश जी कोटा, द्वारकाधीश जी कांकरोली, मदन मोहन जी करौली। अब अगर हम बात करें निम्बार्क, तो मैंने अभी आपको बताया कि नहीं, आपको राधा कृष्ण के युगल रूप की पूजा करनी है और उनको सलाम करना है, तो सलीमाबाद अजमेर के अंदर। गौरी ग से ही वागड़ की मीरा इनको कहा जाता है। इनका जन्म भी डूंगरपुर के अंदर हुआ था। ग्रंथ इनका कीर्तनमाला है। तो ये हो गए सगुन भक्ति के। मैंने आपको आज थोड़ा रिवर्स गेयर लगाया है, यानी कि हमने थोड़ा पीछे से रिवाइज किया है। चलिए अब पढ़ते हैं हम आगे से। हाँ जी, अब पहले हम निर्गुण संत पढ़ लेते हैं, फिर जैन संत और मुस्लिम भी हम पढ़ लेंगे। निर्गुण संत मतलब जो कि मूर्ति की पूजा नहीं करते, कि ये लोग ये कहते हैं कि आपको मूर्ति की पूजा नहीं करनी, हर कण कण में भगवान है ना। तो निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, कि भगवान तो हर जगह है, आपको मंदिर में जाके या किसी मूर्ति की पूजा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो आप कोई पहाड़ भी पूज सकते हो, ये इनका कहना होता है। ज्ञान मार्गी उपदेश, कि आपको ज्ञान की जरूरत है। आडंबरों की, आडंबर मतलब उसे दिखावा करना। सामाजिक कुरीतियों की, वे अस्पृश्यता का विरोध करते हैं, ये अनटचेबिलिटीज़ वगैरह का, या जो समाज में जो बुराइयां हैं उसके ये अगेंस्ट है। एंड दे सेड कि भाई आप, भगवान जो है वो हर जगह है, तो छोटे लोगों में भी है, बड़े लोगों में भी है, तो ज्ञान आप लीजिए। तो इसके अंदर पहले आते हैं जाम्भोजी। देखिए जाम्भोजी जो हैं वो मुझे तो याद रहते ही रहते हैं, क्योंकि ये अपने बीकानेर से रिलेटेड है।
तो जाम्बू जी के बहुत कुछ फेमस तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ में ये जो हमारे पास देखिए जो लाइंस होती है ना, वो नहीं पूछते आजकल जो बहुत कॉमन होते हैं, थोड़ा सा ऐसी चीज़ें पूछते हैं जो पढ़ी नहीं होती। देखो मैंने एक्चुअली खुद, अगर आप देखोगे ना राजस्थान के लोक संत और संप्रदाय की वीडियोज़ अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, मतलब बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं, 1-1 घंटे की वीडियोज़ हैं, लेकिन आप उसमें से ज़रा क्वेश्चन लगा के देखो, बहुत कम आपके क्वेश्चंस हो पाएंगे। जो मेरी वीडियोज़ हैं, मैं अपनी वीडियोज़ की तारीफ़ खुद ही कर देती हूँ, चलो आप लोग तो कम ही करते हो, 1-2 ही करते हैं, लेकिन आप वीडियोज़ को देखोगे ना तो मैं आपको बहुत कम टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। यही अगर मैं लिख के करूँ ना तो वीडियो क्या होगी, लेंदी हो जाएगी, उससे टाइम तो बढ़ जाएगा, लेकिन पेपर के अंदर उनमें से क्वेश्चन आए नहीं आए ये बहुत कम चांसेस है। अब ये जो मैं आपको करा रही हूँ ना, जैसे हैंड रिटन है, मैं आपको बोर्ड पर नहीं पढ़ा रही, बोर्ड पर पढ़ा सकती हूँ, लेकिन बोर्ड पर पढ़ाने से मुझे ऐसे लगता है वीडियो लेंदी हो जाएगी, और इसके अंदर हम जो फैक्ट्स, जितने फैक्ट्स कवर कर पाएंगे ना वो बोर्ड पर कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी देखो मेरे पास पैनल भी नहीं है, आई सिंपली हैव वाइट बोर्ड, और वाइट बोर्ड के अंदर मुझे तो लिखना ही पड़ेगा, पैनल पर फिर भी थोड़ी पीपीटीज वगैरह बन जाती हैं, तो आप लोग थोड़ा चैनल को सपोर्ट करो ताकि थोड़ा पैनल वगैरह भी आए, है ना। चलो तो अब हम पढ़ते हैं जाम्बू जी के बारे में। तो मैं ये कह रही थी कि वीडियोस अपनी यूज़फुल हैं, आपको इसके अंदर से सभी फैक्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। जाम्बू जी धनराज पंवार, जन्म इनका होता है पीपासर नागौर के अंदर, बीकानेर से कुछ 2-3 घंटे का ही रास्ता है नागौर का। इनकी पीठ को मुकाम कहते हैं। विश्नोई समाज आपने सुना होगा, और विश्नोई धर्म प्रवर्तन, एक्चुअली हमारी जो प्रिंसिपल है उनका वो भी विश्नोई है। तो विश्नोई धर्म प्रवर्तन समराथल बीकानेर के अंदर 1485 में। इनकी रचना है 120 शब्द वानियाँ। इनके ग्रंथ हैं जंब संहिता, जंब सागर। सत्य पर ध्यान दो, सदाचार पर ध्यान दो, गुरु भक्ति पर ध्यान दो, योग मार्ग करो, जीव रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जाति वर्ग को अमान्यता, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें हैं सारी, शील व आचरण की शुद्धता पर बल। ये पर्यावरण वैज्ञानिक, आपने सुना होगा विश्नोई जो थे वो पेड़ों के लिए भी लड़ते थे, और आपने बहुत फेमस केस भी सुन रखा होगा वो लॉरेंस विश्नोई का, कि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। गौ हत्या पर रोक हेतु सिकंदर लोदी से ये लोग मिले थे, विश्नोई जाम्बू जी। तो जाम्बू जी को आप विश्नोई समाज से याद रख सकते हो, है ना, ऐसे आपको याद रह जाएगा। सिकंदर लोदी से भी मिले थे, पर्यावरण वैज्ञानिक है। यहाँ पे तो सब अच्छी अच्छी बातें हैं। ग्रंथ इनके होते हैं जम संहिता या फिर जम सागर। धनराज पंवार है एक्चुअल में, और इनका जन्म है पीपासर नागौर के अंदर, ठीक है, लेकिन इनका समराथल कहाँ है, बीकानेर के अंदर। तो ये हो गए जाम्बू जी। फिर आ जाइए रैदास जी चमार। तो देखिए चमार तो वैसे तो लोअर कास्ट के अंदर आते हैं, लेकिन इनके जो शिष्य रही वो मीरा रही, और इन्होंने कितने ही लोगों को अपना, मतलब इनके फॉलोअर्स थे बहुत ज़्यादा। निर्गुण है ये भी कहते हैं कि हर कण कण में जो है वो भगवान बसे हुए हैं। इनके गुरु थे रामानंद। देखो ये आपको ध्यान रखना है, पहले है रामानंद, ठीक है, पहले है रामानंद, फिर रामानंद के गुरु हैं रैदास, और फिर रैदास के शिष्य हैं मीरा, ठीक है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। रामानंद के नीचे रैदास के नीचे मीरा। तो ये अब आपको यहीं पे ही इनकी जो शिष्या हैं वो कौन है, वो शिष्य तो हैं इनकी मीरा, और इनके गुरु कौन है, रामानंद। इनकी ना पर्चियाँ होती थी, रैदास की पर्चियाँ होती थी, और इनकी छतरी कहाँ है, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो रैदास जी चमार जो थे उनकी छतरी कहाँ है, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाइए, तो कभी चित्तौड़गढ़ जाओ तो वहाँ पे इनकी छतरी आप देख सकते हो कुंभ श्याम मंदिर के अंदर। अब आ जाइए पीपा के बारे में। तो पीपा, अच्छा, पीपा प्रताप सिंह, निर्गुण प्लस सरगुण, मतलब दोनों के ही अनुयायी थे ये, एक तरीके से निर्गुण प्लस सरगुण। पिता इनके थे कड़वा राव खींची, गागरोन के नरेश थे कड़वा राव खींची। फिरोज तुगलक से इन्होंने युद्ध किया पीपा ने अपने भाई अचल दास खींची को शासन सौंप कर द्वारका चले गए, क्योंकि अगर ये शासन ही करते तो हाउ पीपल विल फॉलो हिम। इनके भी गुरु रामानंद है, और रैदास जी के भी गुरु जो थे वो रामानंद थे। इन्होंने श्रमिक वर्ग का सृजन किया, मतलब जो लेबर होते हैं। पीपा दर्जियों के आराध्य हैं। श्रमिक, देखो दर्जी होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, तो दर्जियों के ये
आराध्या हैं, दर्जी इनको बहुत मानते हैं। अपनी पति सीता सहचरी को बिना पर्दे के रखा, बहुत बड़ी बात होती थी। देखो आज के टाइम में भी काफ़ी मेल्स होते हैं जो अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाते सबके सामने, ये उस टाइम पे अपनी वाइफ के लिए कुछ कर रहे हैं, सो थोड़ा सा तो हमें ध्यान देना ही चाहिए। पीपा के भजनों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, ठीक है, इनके भजन जो होंगे वो आपको गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलेंगे। इनकी गुफा टोड़ के अंदर टोड राय सिंह में है। प्रमुख पीठ इनकी समदड़ी बाड़मेर के अंदर है। पीपा राजस्थान के भक्ति आंदोलन करने वाले प्रथम संत थे। तो पीपा जो है अब प्रथम आ गए, प से पीपा, प से प्रथम। तो किसके अंदर प्रथम आ गए हैं? प्रथम आ गए हैं भक्ति आंदोलन में। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, ये हम पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री के अंदर, मिडिवल हिस्ट्री के अंदर। तो पीपा देखो दो पा है ना, तो सगुन भी है निर्गुण भी है। और पीपा जो हैं वो किसके लिए हैं? दर्जियों के लिए हैं, ठीक है। तो मान लो दर्जी जो है वो पीपा, पीपा क्या होता है, एक मतलब कंटेनर टाइप भी होता है। तो मान लो पीपा जो है उसके अंदर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, तो दर्जियों ने बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं पीपे के अंदर। तो पीपे दर्जियों के आराध्य थे, तो उससे आपको याद रह जाएगा। और दर्जियों के आराध्य थे, अपनी वाइफ जो थी, अपनी जो पत्नी थी सीता सहचरी को बिना पर्दे के रखा। और इनके ग्रंथ साहिब के अंदर भी जो गुरु ग्रंथ है साहिब, उसके अंदर इनके भजन मिलेंगे। इनकी गुफा टोडराय सिंह टोक के अंदर है। पीठ जो है वो इनकी समदड़ी बाड़मेर के अंदर है। और पिता इनके कौन थे? कड़वा राव खींची। फिरोज तुगलक से युद्ध किया और पीपा ने अपने भाई अचल दास खींची को शासन सौंपकर द्वारका चले गए। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हैं। अब आ जाते हैं दादू दयाल के बारे में। तो देखिए दादू दयाल जो हैं, दादू दयाल जिनको हम महाबली कहते हैं, राजस्थान का कबीर कहा जाता है इनको, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। पेशा चमार, निपख आंदोलन, ठीक है। जन्म इनका अहमदाबाद के अंदर होता है। इनकी प्रधान पीठ नारायणा जयपुर के अंदर है। जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ है, लेकिन पीठ जयपुर के अंदर है। अलख दरीबा आपने सुना होगा। भाषा इनकी साधुकड़ी थी। गुरु इनके वृंदावन जी, बूढ़न जी। अब दादू को अकबर ने मानसिंह के कहने पर धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में बुलाया था। जो मानसिंह थे, जिन्होंने 52 वर्षों तक जो थे अकबर और जो मुगल्स थे उनकी सेवा की, तो वो कहते हैं इनको, दादू दयाल जी को, कि आप फतेहपुर सीकरी आओ और यहाँ पर आप कुछ मतलब वो दो, उपदेश वगैरह दो। तो दादू दयाल जी वहाँ जाते हैं। इनके 152 शिष्य हैं, जिसके अंदर 100 एकांतवासी हैं और 52 स्तंभ कहलाए। शिष्य इनके क्या थे? गरीब दास, मिस्किन दास, ये कुछ फेमस है, सुंदर दास और रज्जब जी। इनके थ्रू 4 जो हैं वो संप्रदाय बने, 4 संप्रदाय बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अलग अलग जगह चले जाते हैं। जैसे देखो, जो लोग घूम घूम कर संदेश देंगे उन्हें विरक्त कहा गया। जो उत्तर दिशा में गए उन्हें उत्तरादे कहा गया। जो नागा साधुओं की तरह रहते हैं, नागा साधु आपने देखे होंगे, आज बहुत आप वीडियोज़ या फोटोज़ देख सकते हो, तो उन्हें खाकी कहते हैं। और खलसा जो है उनको गरीब दास कहते हैं। और इनके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। देखो गरीबदास इनके पुत्र भी थे और इनका मतलब इनके शिष्य भी थे और इनका खलसा भी था। मिस्किन दास इनके पुत्र भी थे और इनके शिष्य भी थे, सुंदर दास जी और रज्जब जी भी। अलख दरीबा आपको ध्यान रखना है, दरीबा से याद रख लेना, दादू दयाल के अंदर भी दरीबा आता है। निपक आंदोलन, अलख निपक एक जैसा है, न से ही आप याद रख लेना अलख दरीबा। निपक आंदोलन, निपक से याद रख लेना नारायण जयपुर के अंदर, ठीक है। तो 1-2 बार सुनोगे तो याद हो जाएगा, और नहीं हो तो आप लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं कोशिश करूँगी कि आपको ट्रिक्स वगैरह प्रोवाइड कर दूँ। चलिए अब आ जाते हैं हम सुंदर दास खंडेलवाल। तो सुंदर दास खंडेलवाल निर्गुण, जन्म इनका होता है दौसा के अंदर, लालसोट दौसा के अंदर। ग्रंथ इनके देखो बहुत सारे हैं सुंदर दास के, सुंदर विलास, सुंदर सार, ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, ऐसे होते हैं। जो सुंदर है उसके अंदर बहुत ज्ञान होगा, ऐसे वो होती है, प्रिजम्पशन होती है बॉयज़ के बारे में या गर्ल्स के बारे में। गर्ल्स को तो ऐसे बोलते हैं कि अगर सुंदर है तो उसके अंदर ज्ञान की कमी होगी, जो मैंने सुना है। ब्यूटी विद ब्रेन बहुत कम लोग होते हैं। तो सुंदर दास, ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, ये देखो कुछ धारणाएं हैं। आप साइकोलॉजी पढ़ते होंगे तो उसके अंदर भी पढ़ी जाती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता, मेरे तो यही विचार हैं, आप भी बताइएगा आपके विचार क्या हैं। तो सुंदर दास खंडेलवाल, ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, सुंदर विलास, सुंदर सार। दादू पंथ में नागा साधु वर्ग
प्रारंभ। यही थे जो नागा साधु, मैंने आपको बताया, सबसे पढ़े लिखे। तो देखो सुंदर लोग सबसे पढ़े लिखे हैं, तभी वो ज्ञान समुद्र और ज्ञान सवैया लिख रहे हैं। जन्म इनका दौसा के अंदर होता है। फिर आ जाते हैं रज्जब जी पठान। तो रज्जब जी भी इनके ही शिष्य थे, सुंदरदास जी भी उनके शिष्य थे। तो रज्जब जी किसके शिष्य थे? ये सब शिष्य थे किसके? दादू दयाल के, है ना। तो दादू हैं बड़े हैं ना, तो इनके सब शिष्य हैं, सुंदरदास भी, रज्जब जी भी। रज्जब जी भी निर्गुण थे और ये सभी निर्गुण ही हैं। इनकी पीठ सांगानेर जयपुर के अंदर है, ठीक है। रज्जब सांगानेर, तो ऐसे याद रख लेना, र जो सांगानेर है उसका लास्ट वर्ड र है और र से ही रज्जब स्टार्ट होगा, थोड़ा बहुत याद रह जाएगा। इनके कुछ ग्रंथ हैं जैसे कि सरवंगी, हरडे वाणी, रज्जब वाणी, आजीवन कुंवारे रहे ये रज्जब जी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कुंवारे रहे थे ये। रज्जब वाणी, हरडे वाणी, सरवंगी, ये सब इन्होंने लिखा। अब आ जाते हैं जसनाथ जी पर। तो जसनाथ जी निर्गुण है। सिकंदर लोदी ने कर्त्यासर भेंट किया इनको। पहले मैं ये रब कर देती हूँ। अगर देखो किसी को मेरी स्पीड कम लग रही हो ना, तो वो थोड़ा स्पीड को फास्ट कर सकते हैं और फिर आप सुन लेना, ठीक है। जसनाथ जी सिकंदर लोदी ने कत्रियासर भेंट किया। अंगारा नृत्य करते हैं लोग, आग जो होती है उस पर नृत्य करते हैं। इनके 36 नियम होते हैं, ठीक है, जसनाथ जी के। तो जैसे ही 36 गुण मिलेंगे, ठीक है, तो 36 नियम है। ग्रंथ है इनके सिंबूदड़ा, कोंडा, झाड़ू, झल झुमरो, मोर पंख व जाल वृक्ष को ये पवित्र मानते हैं कि मोर पंख अगर आपने कहीं पे रख दिया, जाल वृक्ष, तो ये बहुत शुभ होता है। सिंबूदड़ा, कोंडा, झाड़ू तो आप तो जाल वृक्ष तो झाड़ू हो गया, जल झूमरो, और इसमें तो लास्ट में ड सिंबूदड़ा, कोंडा, जसनाथ जी, है ना। तो जैसे ही 36 नियम मिलेंगे तो आपके साथ क्या क्या होगा, सिंबूदड़ा, कोंडा, ये आप ग्रंथ भी लिख दोगे। फिर आ जाते हैं रामचरण जी पर। तो रामचरण जी का मूल नाम है राम कृष्ण विजय वर्गीय। इनका जन्म सोडा टोंक